श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति अपने माता को प्रसन्न कर लेता है, दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं है जो उसे प्राप्त न हो जाए। और अगर वो पिता को प्रसन्न कर लेता है तो वो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर जाता है, इसका अधिकारी हो जाता है। और जो व्यक्ति सेवा से, शुश्रूषा से, जैसे भी हो सके अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो वेद शास्त्र ये कहता है कि वो व्यक्ति वैकुंठ ब्रह्मलोक से भी आगे निकल जाता है। इसलिए हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार प्रसन्न रहें, खुश रहें, गुरुदेव की कृपा बनी रहे। आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आइए कथा को आगे बढ़ाया जाए। एक व्यक्ति संत सुकरात के पास पहुंचा। वह गंदे कपड़े पहने हुए था। उसके सिर तथा दाढ़ी के बाल अस्त व्यस्त थे। उसके कपड़ों और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसने सुकरात से विनम्रता के साथ कहा, मुझे आत्मकल्याण का रास्ता सुझाइए। सुकरात ने कहा, पहले तुम अपने कपड़ों की धो पोंछ कर साफ करो, शरीर की शुद्धि करो, बालों को ठीक करो, फिर मेरे पास आना। यह आत्मकल्याण का पहला पाठ है। वह लौट गया। दूसरे दिन नहा धोकर, बाल कटवाकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर वह सुकरात के पास पहुंचा। उसने आक्रोश भरे शब्दों में कहा, कल आपने मुझे आंतरिक शांति का उपाय बताने की जगह मेरे बाह्य रूप को और मेरे गंदे कपड़ों और बदलने का आग्रह किया था। कपड़ों और स्वच्छता से आत्मकल्याण का आखिर संबंध क्या है? सुकरात बोले, तुम्हारे हृदय में क्षोभ तथा आक्रोश को मैं देख रहा हूँ। यह भली प्रकार समझ लो कि स्वच्छता, सौंदर्य तथा व्यवस्था की भावना का विकास हुए बिना कोई व्यक्ति परम पवित्र, अनंत सौंदर्य युक्त परमात्मा की अनुभूति कदापि नहीं कर सकता। क्योंकि फूहड़, आलसी, निराश और क्रोधी व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आंतरिक शांति की अनुभूति के लिए अभी तुम्हें मन में पैर जमाए क्रोध, स्वार्थ, लोभ आदि दुर्गुणों से मुक्त होना होगा। इस बार स्वच्छ होते हुए तुम स्वतः प्रत्यक्ष आत्म शांति के दर्शन कर लोगे। उनकी जिज्ञासा का समाधान हो गया। गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय भाइयों, आप देखिए अष्टावक्र मुनि कितने ज्ञानी थे। एक बार राजा जनक के दरबार में एक ऋषि आए, जिन्हें देखते ही सब हंसने लगे। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। दरबार के फाटक पर पहुंचकर ऋषि ने द्वारपाल से कहा कि राजा से कह दो कि एक महात्मा मिलने आया है। दरबारी ने जाकर राजा से कहा। राजा ने कहा, महात्मा को यहीं ले आओ। राजा के कथनानुसार दरबान ने महात्मा को दरबार में हाजिर किया। महात्मा को देखते ही जनक हंस पड़े। राजा को अपनी कुरूपता पर हंसते देख महात्मा बड़े क्रोधित हुए और कर्कश स्वर में बोले, जनक, महात्मा भी टेढ़ा या कुबड़ा है? बोल, तू क्या देखकर हंसता है? मेरे इस नासमान शरीर को या मेरी अविनाशी आत्मा को? राजा को तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। वे इतना सुनने पर शरीर और आत्मा के भेद को समझ गए। तत्काल उठकर महात्मा के चरणों में जा गिरे। महात्मा ने उन्हें उठाया और बतलाया कि मैं अष्टावक्र हूँ। तुम आत्मा को देख, शरीर को नहीं। सुख दुख, हानि लाभ और जीवन मरण को समझ। किसी समय विषय में आसक्त मत हो। कभी कर्म फल की इच्छा न किया कर। निसंदेह तू योगी हो जाएगा। जनक ने महात्मा की बात मान ली। दूसरे ही दिन वह अष्टावक्र के उद्देश्य में इतना लीन हो गए कि कुछ ही दिनों बाद संसार ने
उन्हें विदेह के नाम से पुकारा। गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय भाइयों, कभी कभी चीज़ों को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे आप देखिए कि मेरा लक्ष्य है अपने घर से मार्केट जाने का। मैं घर से बाहर निकला तो अनेकों कंकड़ पत्थर हमारे पैर को जख्मी करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं उससे भिड़ जाऊं तो शायद ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। तो कभी कभी मुझे उसको अवॉइड, अनदेखा करके उसके बगल से निकल जाने में ही मेरी भलाई होती है। अब उससे जब जूझने लगूंगा तो यहाँ से जो लक्ष्य मेरा है वो कोसों दूर दिखाई देगा, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। मुझे क्या करना है कि मुझे आँख मूंद के पहले अपने लक्ष्य को ही भेदना है। और लक्ष्य को भेदने में अनेकों समस्याएं, अनेकों परेशानियां आती हैं। कुछ बुद्धिमानी से कुछ चीज़ों को हल किया जाता है, कुछ चीज़ को जानबूझ के भी हटा दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तरह से करके तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम वहाँ से निकलना है, मुझे बनारस आना है, तो पूरी ज़िंदगी हम खपा देंगे रोड पर ही और बनारस तक नहीं पहुँच पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अवॉइड करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन पहले तो लक्ष्य को प्राप्त करना है, श्री सद्गुरु के चरणों में बना रहना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हम अपने आवागमन को बंद करें, जो जन्म मरण का चक्र है उसको खत्म कर दें। ये होगा कैसे साहब? ये होगा सद्गुरु के चरणों का ध्यान लगाने से, उनके मंत्रों को जपने से, उनके नाम का आह्वान करें और इसके बाद उनके दिए हुए मंत्र को जपें। सद्गुरु के दिए हुए मंत्र से बड़ा हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया में प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीधे जब मरने के बाद व्यक्ति ब्रह्म के चरणों में विलीन हो जाता है तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मुझे धर्म का अनुसरण करते हुए, शांत रहते हुए, बहु उग्र नहीं होना है, शांत रहते हुए सद्गुरु के मंत्रों का धीरे धीरे अभ्यास करें। एकाएक तो कुछ हो नहीं सकता। एकाएक करेंगे घबरा के फेंक के भाग जाएंगे। धीरे 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 उसका प्रयास करें। कहीं भी रहें गुनगुनाएं। निश्चित रूप से जब गुनगुनाएंगे तो वो आत्मा में हमारे प्रवेश होगी। जब शरीर में प्रवेश वो होगी तो धीरे धीरे करके वो हमारे मल को साफ कर देगी और इसमें सुंदर जो ब्रह्म रहते हैं वो दिखाई देने लगे। ब्रह्म तो सब में है, एक आवरण है, उसको हटाने की जरूरत है। और वो आवरण हटेगा कब? जब सद्गुरु की कृपा होगी। सद्गुरु प्रसन्न कब होंगे? जब हम सेवा ससुरसा करेंगे। ऐसे तो नहीं प्रसन्न होंगे। सेवा करना होगा, त्याग करना होगा, उनके सुख दुख का ख्याल मुझे करना पड़ेगा, तब वो प्रसन्न होंगे। क्योंकि वो लोग बड़े त्यागी होते हैं। उनको आवश्यकता मेरी नहीं है, मुझे उनकी आवश्यकता है, मैं उनको पकड़ूं। आज जो है धनतेरस का ढेर सारी मैं बधाई देता हूँ। कामना करता हूँ कि मेरा सनातन कभी झुके ना। सभी भाई मित्र बंधु सबको मैं प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि आप अपने धर्म का अवश्य ही पालन करें, विमुख न हो। अब देखिए, मैं बचपन की स्थिति बता रहा हूँ कि हमारे दरवाजे पर अगर हमारे गुरुदेव आ जाते थे तो हम लोग चारपाई छोड़ के नीचे बैठ जाते थे।
और जब तक वो हमारे घर दरवाजे पर विद्यमान रहेंगे तब तक हम सभी दरवाजे पर उसी तरह नीचे बैठेंगे, चारपाई वगैरह पर नहीं बैठेंगे, ताकि किसी भी तरह से हमारे गुरु का तिरस्कार न हो। गुरु जो है ब्रह्म होते हैं और उनका सेवा ससुरसा करना। गुरु जी महाराज शाम को खाना अपने से बनाते थे और प्रसाद हम लोगों को भी देते थे, थोड़ा थोड़ा पाते थे। आराम करने का समय हुआ तो गुरुदेव के चरणों को दबाया जाता था, बड़ा ही सुख का अनुभव होता था। लेकिन आजकल साहब पैसा ने ऐसा प्राणियों को अंधा बना दिया है कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा तो हम ही हो गए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। आइए धनतेरस पर जरा भगवान का स्मरण किया जाए। ओम मौनी नमो नमः, श्री सतगुरु मौनी नमो नमः, श्री मौनी नमो नमः, जय जय मौनी नमो नमः। ओम मौनी नमो नमः, श्री सतगुरु मौनी नमो नमः, श्री मौनी नमो नमः, जय जय मौनी नमो नमः। ओम मौनी नमो नमः, श्री सतगुरु मौनी नमो नमः, श्री मौनी नमो नमः, जय जय मौनी नमो नमः। जय जय श्री सीताराम।